सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ तक पहुँचने में सबसे जो हाथ रहा है वो पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स के बिना मैं बिल्कुल यहाँ तक नहीं कर पाता। उनका शुरू से लेकर अब तक सपोर्ट बना हुआ है, कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। मेरे को बोलना है कि हाँ मुझे ये करना है तो ठीक है तू कर ले, तेरे को लगता ना सही है तो कर ले। तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा है, तो उनके लिए एक बार बहुत बहुत दिल से थैंक यू। गणपति बप्पा। दो चार चीज़ें आप लोगों को बोलना है, तो मैं प्लान कर रहा था कि क्या लिख रहा था मैं कि मुझे क्या बोलना है। कभी मेरे को ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे लिखने की ज़रूरत पड़े, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन कल मैं क्या बोल करके मैंने 4 टॉपिक तैयार कर रहा था, लेकिन जब स्टार्ट किया लिखना तो कुछ लिख ही नहीं पाया। तो फिर भी मैं 2-3 चीज़ें मेरे को रिमाइंड है, याद है। ज़्यादा खुशी तब हो गई थी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे, तब ज़्यादा खुशी हुई थी। और अभी तो 1 लाख हुई तो बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर में इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा। अब 1 लाख में तो खुशी है ही बहुत ज़्यादा। और सबसे पहला टॉपिक ये था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को खुद पे भरोसा था मुझे कि मैं आज नहीं तो कल उस चीज़ को हासिल करके रहूँगा। ये मेरे को भरोसा था कि हाँ मेरी मेहनत है तो मैं कर पाऊँगा। ये मुझे खुद के ऊपर भरोसा था कि हाँ भाई मुझे करना है करना है करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल भी लग सकता है, लेकिन मुझे करना है मतलब करना है, ये मैंने सोच लिया था। ये मेरा पहला था, ठीक है। दूसरा चीज़ ये बोलना चाहूँगा मैं आप लोगों को सब्सक्राइबर्स के बारे में। जो 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो वो ना सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं है। सब्सक्राइबर मतलब वो बटन नहीं है कि हम दबा दिए और बटन नहीं है, वो 1 लाख लोग हैं। तो वो 1 लाख लोग हैं जो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका डांस कैसा है, इसका जुम्बा कैसा है। वो लोग भरोसा करके क्लिक किए हैं ताकि उनको सही चीज़ देखने को मिलेगा। अगर वो लोग मेरे वीडियो से देख के जुम्बा सीखते हैं या डांस सीखते हैं, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं भरोसा किया है, तो उनके भरोसा का मुझे तोड़ना नहीं है। 1 लाख मतलब बहुत बड़ी फैमिली है ये, तो मेरे लिए बहुत एक फैमिली के जैसे है। तो उनके लिए एक बार ज़रूरत तालियां, वो जहाँ भी बैठे हैं देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और हाँ, तीसरी चीज़ टीम के लिए अब मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी काम जैसे हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, बिना वो टीम के तो हो ही नहीं पाते हैं। सेम यहाँ भी सब्सक्राइबर में इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब वो कैसे, जिस दिन आरती मैडम क्लासेस लेते हैं उस दिन अगर मैं फ्री बैठे रहता हूँ तो वीडियो एडिट कर लेता हूँ। जिस दिन मैं क्लासेस लिया हूँ उस दिन मैं बाद में फ्री होने के बाद मैं एडिट कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन उस समय आता रहता है। कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि 6 बजे आप लोग यहाँ क्लास में हैं, लेकिन 6 बजे वीडियो अपलोड हो जा रहता है ना। तो और उसमें सौम्या मैडम के लिए ये बोलना चाहूँगा मैं कि अगर मान लो अभी तक मैंने यूट्यूब पर अगर मान लो 500 वीडियो जुम्बा के अपलोड कर दिए, 500 तो उसमें से 400 वीडियो तो उसको सौम्या मैडम बनाए हैं, 400 है ना, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। मतलब आपको कैमरा ऐसे रखना है और ऊपर से कैप्चर भी होना चाहिए, और कैप्चर नहीं हुए तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। ऐसे रखे हैं, फिर इधर मूव हो रहे हैं, फिर शोल्डर पेन कर रहे हैं, तो 400 वीडियो बहुत होते हैं। मतलब एक वीडियो मान लो 5 मिनट का है तो आप गुणित कर लो, 400 बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो एक बार ज़रूरत तालियां जैसे मैडम की। आप काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा पुष्पा मैडम के बारे में। जब ये डांस का उनको 5 साल हो गए रनिंग करते हुए यूनिक बिट्स को। तो पुष्पा मैडम के लिए है कि जब मैं किसी गार्डन में, कोई गार्डन है यहाँ पे, मैं गार्डन का नाम नहीं लेना चाहूँगा वरना ऐड वगैरह कर रहा हूँ ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ गया तो वो कहीं ना कहीं अब चालू हो जाता है कुछ ऐड करना वगैरह वगैरह करके। तो एक पार्क है, तो वहाँ पे मैं क्लासेस लिया करता था, तो वहाँ पे पुष्पा मैडम थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने कुछ टाइम स्ट्रगल किया, फिर घर में मैंने क्लासेस ओपन किया। मैडम लगभग 6 महीना 7 महीने मैंने वहाँ पे किया था। फिर डीडी नगर में ओपन किया क्लासेस, कुछ लोगों को पता है जो पुराने हैं, डीडी नगर में साथ में किए हैं। तो उसके बाद वहाँ पर मैडम 1 साल थे। अभी मैडम पिछले 5 से 6 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, और 2 साल इन्होंने कंटिन्यू किया था लगभग। उसके बाद मैंने इनका जो फीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने फीस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, और ना ही मेरा पहला मतलब ये है कि मैडम जो मेरी पहले स्टूडेंट है। मतलब ये है कि इनकी और मेरी जो बॉन्डिंग है एक बेटे और माँ की जैसी है, वो है मुझे जो मिलता है प्यार। तो वो इनसे मुझे प्यार हमेशा मिलता रहता कहीं ना कहीं। और चौथी चीज़ आप लोगों के लिए एक बार पहले आप इनके लिए तालियां बजा दें एक बार आप लोग। आप लोग को जो वीडियो शेयर होता है आपने व्हाट्सअप स्टेटस में रखते हैं, जो लिंक शेयर होता है आप लोग लिंक अपने स्टेटस में रखते हैं, तो आप लोग के कांटेक्ट में कौन है वो मुझे नहीं पता ना। तो वो लोग मेरे वीडियोस को देख पाते हैं मेरा। और कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जो मेरे लिंक को इतना शेयर किए हैं कि इंडिया के बाहर तक पहुँच गए वो वीडियोज़ वगैरह, है ना। तो उसके लिए भी थैंक यू। वो कौन है आप लोगों को पता ही है ना। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ तक पहुँचने में सबसे जो हाथ रहा है वो पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स के बिना मैं बिल्कुल यहाँ तक नहीं कर पाता। उनका शुरू से लेकर अब तक सपोर्ट बना हुआ है, कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। मेरे को बोलना है कि हाँ मुझे ये करना है तो ठीक है तू कर ले, तेरे को लगता ना सही है तो कर ले। तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा है, तो उनके लिए एक बार बहुत बहुत दिल से थैंक यू।
तो ये देख सकते हैं, ये पूरी 6 to 7 बैच के सारे स्टूडेंट्स हेलो करो। अरे वीडियो में अपलोड करेंगे यूट्यूब में, देखेंगे आप लोगों को लोग। दीक्षा हेलो। हाँ, तो उधर दीक्षा कोने में है जो आज स्टेजिंग कर रही है। ये सभी लोग हेलो। एक बार क्लोज हो जाइए आप लोग, थोड़ा सा क्लोज हो जाइए, थोड़ा सा क्लोज हो जाइए, थोड़ा ऐसे ऐसे क्लोज हो जाओ, ऐसे आगे मत आओ, ऐसे क्लोज, आगे मत आओ, क्लोज हो जाओ, ऐसे क्लोज हो जाओ। अरे आप लोग भी रखो ना, उसका फोटो लेते हैं, उसके बाद लेते हैं, अरे फोटो ले लेते हैं, उसके बाद उसको रख देना नीचे। सर हम गार्डन जाते हैं और हम ललिता और हम ना पूरा प्रचलित है कि हम एक क्लास ज्वाइन किए हैं, जुम्बा क्लास। पूरा मतलब कहो तो पूरा गार्डन हमको जानता है और जानते हैं। और कल आप गए ना तो हम एकदम प्राउड से बताए कि हमारे सर हैं, यही इन्हीं के पास हम सीखते हैं करके। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा आप आए और आप डांस किए और हम लोग को एकदम अच्छा लगा। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। कल ऐसा हुआ था कि कल खैर मैं उठ तो जल्दी जाता हूँ, लेकिन कल तो जल्दी सो ज़्यादा जल्दी उठ गया था। तो मैं कल पार्क निकल गया रेंडमी में, वहाँ पे कोई जुम्बा करवा रहे थे, कोई सर थे, मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो एक सर आया अचानक से, सर नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते सर, आपका यूट्यूब में चला। तो मुझे लगा अरे मैं जिनको जानते नहीं वो मुझे जान रहे हैं। नमस्ते सर, यूट्यूब में आपको चैनल है, वो मेरी वाइफ जुम्बा कर रही है, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, हम आपका वीडियो देखते रहते हैं, खाते पीते सोते साथ। अच्छा, तो वो सबसे ज़्यादा खुशी था वो थी यूट्यूब से मैं कितना कमा रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अनजान है, जो हमें जान रहे हैं कि भाई उसका काम ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेचर अगर आपका बन गया और मुझे ज़्यादा पैसा नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए नहीं है, बस भाई पॉकेट मनी निकलते रहे, फैमिली खर्चा चलते रहे और सब हम अपने लाइफ स्टाइल को नॉर्मल रखते हुए चलते रहें, वो इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, 1 लाख सब्सक्राइब होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या मैम पहले। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। जो मैंने देखा है, खाना नहीं खाते, दोपहर भर क्लास में होते हैं, एडिटिंग करते हैं, हमेशा एडिटिंग करते रहते हैं। तो बस आज उसका फल मिला है, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। खूब बधाई हो सर आपको, और आगे जाएं, बहुत आगे जाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप में से लेते मैडम बोलना चाहते हैं? ठीक है, नीचे से बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत जल्द ही आपका 1 करोड़ होने वाला है। और ये विवेक सर के लिए है, लोग पसीने पानी से नहाते हैं तो कपड़ा बदलते हैं, विवेक सर पसीने से नहाते हैं, इतिहास बदलेंगे। बहुत है कि मस्त आज सेवा करेंगे जबर। हेलो सर, 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। और एक तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि परिवार की फर्स्ट जो धुरी होती है नारी होती है, और आपने जो एक लेडीज़ लोगों के लिए जो किया है यहाँ पे, उसके कारण पूरा फैमिली खुश रहता है। यदि उसका स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो इसलिए ना आपने जो ये जुम्बा का जो किया है, तो उसके कारण मेरा फैमिली तो बहुत खुश है ना। तो हमको बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। पायल मैडम आप कुछ बोलना चाहते हैं? आइए ताकि लोग भी देखें। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने अभी एक चीज़ बोली, क्योंकि मैं खुद आपसे सीखती हूँ, ऐसा नहीं है, हमें हर सबसे सीखना चाहिए। मैं खुद सीखती हूँ कि आप अपनी प्रोफेशन को कितना रुचिकर बनाते हैं, है ना, और अपनी प्रोफेशन को वैल्यू कैसे करवाना है दूसरों से, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये मैं महसूस करती हूँ। अपसेंट लगाना और एक सिंसियरिटी मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये चीज़ मैं आपसे सीखती हूँ कि अपने व्यवसाय को और अपने काम को वैल्यू कैसे करवाना है लोगों से, पहली चीज़। और दूसरी, मैं विवेक, आप बहुत छोटे हो, मैं जब पर्सनली बात करती हूँ तो विवेक ही बोलती हूँ। मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी कि यह तो मेरा आगाज़ है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो नापी है मैंने मुट्ठी भर ज़मीन, मेरी मेहनत से सारा आसमान बाकी है। आप में से अगर और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ, आइए। हमारे वो जो मैडम बैठे वो मुझे इंग्लिश पढ़ाए हैं, मेरे स्कूल के टीचर भी हैं, है ना। हाँ, 2009 में मैं पढ़ा हुआ उनसे इंग्लिश। ओके, वैसे तो मैं काफ़ी गैप करती हूँ, लेकिन फिर भी आज के इस मौके पे मैं आपको बधाई देना चाहूँगी और पूरी यूनिक बीट्स टीम को। कोरोना के बाद जैसे कि हमने जाना है कि स्वास्थ्य कितना इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, है ना।
और अगर वजन कम करना है या अपनी सेहत को बनाए रखना है तो उसके लिए डाइटिंग एक अलग वे हो सकता है, बट दिस इज़ द नेचुरल वे ऑफ लूजिंग वेट एंड गेनिंग दी एनर्जी। तो आपका जो ये काम है मतलब मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ कि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था मुझे यहाँ तक सीढ़ियाँ चढ़ने में ऐसा लगता था कि जैसे बहुत मुश्किल हो रही है, बट आफ्टर इतना जो लंबा समय बिताया है उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा एनर्जी जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये बात बिल्कुल सच है, जैसे मैम ने आपके लिए कहा था, सितारों के आगे जहाँ और भी है और आपको वहाँ पे पहुँचना है सर। थैंक यू सो मच मैम। वंदना, आप आए? मैडम जो है मैं जैन पांडे स्कूल में पढ़ा हूँ और मैडम वहाँ के टीचर है और मुझे पढ़ाए भी हैं। Congratulations. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ मुझे यहाँ ज्वाइन किए, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये आपके जो विवेक सर हैं स्कूल में ये माइकल के नाम से फेमस था जब ये 15-16 साल का था, मैं भी तब कम थी तब से इसको जानती हूँ। बट ख़ास बात ये है कि हमारे स्कूल में बहुत सारे डांसर आर्टिस्ट निकलते हैं, रंगोली आर्टिस्ट, पेंटर, डांसर्स अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भी जाते हैं जिनको हम टीवी में देखते हैं। मगर अब मैं विवेक के नाम से ही इसको बोलूँगी, इसके नाम से सब जानते हैं। तो विवेक को बीच में कभी कभी मैं ऑन द वे मिली हूँ 1-2 बार और ये बोला भी मैम आइए कभी। बट लास्ट 2 इयर्स मैं काफ़ी टफ टाइम से गुजरी हूँ, डिप्रेशन में भी रही हूँ, हेल्थ वाइज भी रहा है, बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आ पा रही हूँ। लेकिन यहाँ मैं जब इसको देख रही हूँ और इसके वीडियोस देखती हूँ तब मैं देखती हूँ कि लोग इससे कितना प्यार करते हैं और ये अभी भी वैसे ही हैं। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि कम उम्र में बच्चे जब अचीव कर लेते हैं तो थोड़ा उनका टेम्परामेंट ऐसा हो जाता है, मतलब हम सबसे ऊपर हैं, बट ये अभी भी वैसे ही हैं। तो ऐसा मेरे को फील नहीं होता कि ये 10th क्लास का, मेरे को अभी भी लगता है तो विवेक वही है। सो वेरी प्राउड ऑफ यू विवेक एंड टीम ऑल्सो, एंड खूब आगे बढ़ो, खुश रहो हमेशा। थैंक यू मैम, थैंक यू। 3D इफेक्ट के साथ आप काम करते हो, मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझा रही हूँ। हाँ। फर्स्ट D फॉर डिटर्मिनेशन, सेकंड फॉर डिवोशन एंड डेडिकेशन, और आप ऐसे ही करते हैं। थैंक यू सो मच। केक कट करते हैं फटाक से। बोलना चाहते हैं कुछ आप? मेरी बात समझ पाए तो अच्छी बात है सर। मैं सर के लिए सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, कभी भी सर के लिए हम कभी भी कमेंट्स लिखते हैं या सर के पर्सनल चैट पे कुछ भी लिखते हैं तो कोई भी चीज़ दिखावटी नहीं होती है। क्योंकि कल भी शायद सर का जब 100K हुआ सब्सक्राइबर, सर का एक सिंगल मैसेज था और मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल से उसको सब्सक्राइब किया। फिर मैंने बोला सर 100K हो गया, तो उस टाइम पे जो बात निकली वो शायद दिल से रहती है, कोई बनावटी नहीं रहती। आज से 2 साल पहले भी जब हम सुंदरनगर क्लास करते थे वहाँ पर वुमेंस डे सेलिब्रेट हुआ था और उस टाइम भी मैंने सर के लिए 4 लाइन बोली थी और सर बहुत इमोशनल हो गए थे उस टाइम पे। और लास्ट लाइन में यही था कि मुझे किसी पे नहीं, मुझे खुद पे विश्वास है, और आज वो विश्वास सर साबित कर दिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।